Good morning to everyone. Today we are going to start our next topic. Name of topic is semiconductor in solids. Semiconductor. Semiconductor. ठीक है? Semiconductor. यह है semiconductor. सबसे पहले आप जानिए कुछ मेटलॉइड्स हैं. मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स का मतलब जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनकी कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज जो होती है, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज, ठीक है, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज इज वेरी लो एट रूम टेम्परेचर, but with the addition of impurity, okay, appropriate amount, then the conductivity power of semiconductor, conductivity power of semiconductor is automatically increased, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड। हमारा कहना है कि सेमीकंडक्टर के पहले हम ये जाने कि हमारे मेटलॉइड्स स्पेशली दो कौन है, एक है सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। इन दोनों की जो कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ही कम होता है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन इसके अंदर में अगर एडिशन करें इम्प्योरिटी की, कोई भी इम्प्योरिटी की अगर इसमें एडिशन कर दें एप्रोप्रिएट अमाउंट में, यानी पर्याप्त मात्रा में, तो जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज है, कंडक्टिविटी पावर, वह ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस एप्रोप्रिएट अमाउंट में जो इंप्योरिटी है वो कौन कौन होंगे, तो इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग there are two types of semiconductor. There are two types of semiconductor. यानी कि डोपिंग के आधार पर जो है कि नहीं, वह टू टाइप्स के सेमीकंडक्टर होते हैं। एक को कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, और जो दूसरा है उसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सी इंप्योरिटी मिलाएंगे, जैसे सपोज करिए 14th ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, 14th ग्रुप एलिमेंट्स कौन कौन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, ये 14th ग्रुप एलिमेंट्स है। अगर इसको मिक्स कर दे हम 15th ग्रुप एलिमेंट्स के साथ, इज मिक्स्ड with 15th ग्रुप एलिमेंट्स के साथ, जैसे 15th ग्रुप एलिमेंट्स का नाम है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इनके साथ अगर मिक्स कर दें तो ये बन जाएंगे क्या, सिलिकॉन, और ये बन जाएंगे आर्सेनिक। ऐसे सेमीकंडक्टर सिलिकॉन आर्सेनिक, तो ये कहलाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर।
किंतु यदि 14th ग्रुप एलिमेंट्स को 14th ग्रुप एलिमेंट्स ठीक है, 14 ग्रुप एलिमेंट्स लाइक, फिर से वही कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, ठीक है, इज मिक्स्ड विथ, इसको मिक्स कर दे, इज मिक्स्ड विथ 13th ग्रुप एलिमेंट्स, 13th ग्रुप एलिमेंट्स कौन कौन है, लाइक बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ओके, देन क्या बनेगा, दे फॉर्म पी टाइप सेमीकंडक्टर, देन दे फॉर्म क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा सेमीकंडक्टर बन जाएगा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो जैसे 14th ग्रुप एलिमेंट आ गया सिलिकॉन, ठीक है, और 13th ग्रुप एलिमेंट्स को हमने ले लिया, मान लो कोई भी ले लो, गैलियम ले लो, ठीक है, तो ये बन गया SiGa, तो ये हो गया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसी तरह से दूसरा भी ले लो, जर्मेनियम ले लो यहाँ, और जर्मेनियम के साथ कर दो किसका, इंडियम का, जर्मेनियम के साथ इंडियम का कर दो, ठीक है, इंडियम, तो ये भी बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि व्हाट डू यू मीन बाय एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ 14th group elements like carbon, silicon, germanium, tin, lead with mixed of 15th group element like nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth। इसका मतलब ये हुआ कि 14 ग्रुप के एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड को अगर हम 15 ग्रुप के एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ के साथ मिक्स कर दें तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, जैसे सिलिकॉन, आर्सेनिक या जर्मेनियम एंटीमनी, जर्मेनियम एंटीमनी, तो ये दोनों ही सिलिकॉन आर्सेनिक एंड जर्मेनियम एंटीमनी, ये दोनों ही हो जाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है कि when 14th group elements like carbon, silicon, germanium, tin and lead is mixed with 13th group element like boron, aluminium, gallium, indium and thallium, then they form p-type semiconductor। इसका मतलब ये हुआ कि 14 ग्रुप के एलिमेंट्स जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड को अगर 13वें ग्रुप एलिमेंट जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम के साथ मिक्स कर दे तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, जैसे सिलिकॉन गैलियम एंड जर्मेनियम इंडियम। तो जर्मेनियम, इंडियम, सिलिकॉन, गैलियम ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होंगे, और जर्मेनियम एंटीमनी और सिलिकॉन आर्सेनिक ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वह थ्रू किसके थ्रू होती है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कंडक्शन मैकेनिज्म, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कंडक्शन मैकेनिज्म, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कंडक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। यानी कोई पूछे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी कैसे होती है तो आप बताएंगे कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कंडक्शन मैकेनिज्म के द्वारा होती है। समझ में आ गया। अब अगर कोई पूछे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी कैसे होती है तो आप बोलेंगे पॉजिटिव होल्स के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, पॉजिटिव होल्स, पॉजिटिव होल्स, ठीक है, पॉजिटिव होल के द्वारा होती है। तो ये पॉजिटिव होल के द्वारा होती है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कंडक्शन मैकेनिज्म द्वारा कंडक्टिविटी होती है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि व्हाट डू मीन बाय सेमीकंडक्टर एंड हाउ द conductivity properties will be enhanced. Understand? And how many types of semiconductor, and explain n type semiconductor and p type semiconductor. Understand? तो n type semiconductor में आप बोलेंगे कि 14th ग्रुप एलिमेंट्स को कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड के साथ और 15th ग्रुप में मिक्स करते हैं तो n टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और p टाइप सेमीकंडक्टर में 14th ग्रुप एलिमेंट्स को 13th ग्रुप एलिमेंट के साथ मिक्स करते हैं तो ये p टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। n टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन होता है, कंडक्टिविटी नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कंडक्शन मैकेनिज्म द्वारा, और p टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी होती है वो पॉजिटिव होल्स द्वारा। और ये एवरी ईयर्स बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, इसलिए इसको जरूरी है याद करना। ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।